लोग कहते हैं कि इंसान की हुई भलाई कभी झाया नहीं जाती, मगर कराची की गलियों में टैक्सी चलाने वाले इमरान के लिए उस एक रात की मदद उसकी जिंदगी का सबसे भारी इम्तिहान बनने वाली थी। उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि एक अनजान लड़की को दी गई सवारी उसकी किस्मत की दिशा ही बदल देगी। यह दास्तान है उसकी आखिरी सवारी की, और एक ऐसे इश्क की जो होना ही नहीं चाहिए था। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर गीलापन अब भी चमक रहा था। हवा में भीगी मिट्टी और नमक भरी समुद्री खुशबू घुली हुई थी। इमरान टैक्सी मोड़ते हुए घर की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिमाग बार बार अपनी मां की बीमारी की तरफ चला जाता, जिनके इलाज के लिए वो रोज रात देर तक सवारियां ढोता था। एयरपोर्ट के पीछे की सुनसान सड़क पर आते ही माहौल और भी भारी हो गया। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइटें अंधेरे से लड़ती हुई सड़क को हल्की रोशनी दे रही थीं। तभी एक खंभे के पास उसे कोई हरकत नजर आई। सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बारिश से चिपके हुए थे, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और बदन ठंड से कांप रहा था। जैसे ही टैक्सी की हेडलाइट उस पर पड़ी, इमरान की नजर उसकी आंखों पर ठहर गई। बेहद खूबसूरत मगर दर्द से भरी हुई। इमरान ने पहले गाड़ी आगे बढ़ाने का सोचा। इतनी रात, इतनी वीरानी, अक्ल मना कर रही थी, लेकिन दिल ने जोर मारा। उसने शीशा नीचे किया। आप ठीक हैं? इतनी रात यहां? लड़की उसकी आवाज से चौंक गई। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, फोन भी बंद है, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं पास ही रहती हूं, अगर आप छोड़ दें तो। इमरान ने बिना ज्यादा सोचे दरवाजा अनलॉक कर दिया। बैठ जाइए, ठंड लग जाएगी। वो कुछ सेकंड हिचकी, फिर पीछे की सीट पर बैठ गई। उसके साथ ही ठंडी हवा का झोंका टैक्सी के अंदर घुस आया। उसने एक पुराने मोहल्ले का पता बताया। पूरे रास्ते खामोशी रही। इमरान ने हीटर चला दिया, सवाल नहीं किए। गली के आखिर में एक जर्जर सा फाटक आया। यहीं रोक दीजिए। इमरान ने टैक्सी रोकी। वो उतरते हुए बोली, शुक्रिया, आपने बहुत बड़ी नेकी की है। वो फाटक के अंदर चली गई और दरवाजा भारी आवाज के साथ बंद हो गया। इमरान कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ घर की तरफ चल पड़ा। उसे लगा था कि वो चेहरा जल्द भूल जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि वही चेहरा अब उसके ख्वाबों में आने वाला है। उस रात उसे अजीब सपना आया। वही सड़क, मगर चारों तरफ घनी धुंध। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। तभी उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वो वही लड़की थी, मगर अब उसके कपड़े सूखे थे, चेहरे पर सुकून था और जिस्म से हल्की रोशनी फूट रही थी। इमरान, उसने पुकारा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? उसकी आवाज कांप गई। वो मुस्कुराई। मैं इस रास्ते की रखवाली करती हूं, यहां से गुजरने वालों की नियत पर रखती हूं। अगर तुमने उस रात बुरी नजर डाली होती तो आज तुम कहीं और होते। इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। तुम अच्छे इंसान निकले। वो करीब आई। हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। और मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। इमरान की आंख खुल गई। सुबह की अजान गूंज रही थी। वो हाँफ रहा था, बस ख्वाब था, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब वो टैक्सी साफ करने गया तो पिछली सीट के पास एक ताजा चमेली का फूल पड़ा था, सूखा हुआ, खुशबू से भरा। उसके बाद सब कुछ बदल गया। पैसे आने लगे, किस्मत जैसे जाग गई हो, मगर साथ ही एक अदृश्य मौजूदगी हर वक्त उसके आसपास रहने लगी। कभी खुशबू, कभी हंसी, कभी कंधे पर ठंडा सा एहसास। वो फिर ख्वाबों में आई। मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगी। मगर अब इमरान डर चुका था। यह मोहब्बत इनाम नहीं, एक कैद बन चुकी थी। जब उसकी मां उसे मंगोपीर के एक बुजुर्ग के पास ले गई तो सच्चाई सामने आई। वो जिन्हों की शहजादी है, बाबा ने कहा। उसकी मोहब्बत सच्ची है, मगर इंसान उसे सह नहीं सकता। लंबी रात की इबादत, आयतें, तावीज, चीखें, मिन्नतें और फिर सन्नाटा। आखिरी ख्वाब में वो धुंध के पार खड़ी थी। तुम्हारी नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा, मगर हम एक नहीं हो सकते। सुबह जब इमरान उठा, दिल हल्का था। जिंदगी वापस मिल चुकी थी। आज भी जब ठंडी हवा चलती है तो कभी कभी चमेली की हल्की खुशबू उसे उस नामुमकिन मोहब्बत की याद दिला देती है।